नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज से बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के तेवर को देखते हुए सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्र 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। इस दौरान कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सदन की कार्यवाही से तेजस्वी यादव के गायब होने के मामले में जब राबड़ी देवी से सवाल किया गया तो उन्होंने पहले मीडिया पर ही अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। हालांकि बाद में जब मीडिया ने दोबारा सवाल किया तो राबड़ी संभलकर जवाब देती हुई नजर आई। तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी जी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। काम अपना काम में लगे हुए हैं, कोई बैठा हुआ नहीं है। तेजस्वी जी वो अपना काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के लापता होने की गूंज आज सदन में भी सुनाई दी। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष तेजस्वी के गायब होने पर सवाल उठा रहा है, वहीं आरजेडी तेजस्वी का बचाव कर रही है। कि कहीं न कहीं उनके लापता होने की सूचना थाने को करनी चाहिए और लगातार पिछले चुनाव के बाद से वो गायब हैं या लापता हैं। परिवार को भी लगता खबर नहीं है, पार्टी को खबर नहीं है, पार्टी के नेताओं को मालूम नहीं है। कहीं न कहीं चिंता का विषय है। मुझे समझ में नहीं आता कि देश के चैनल तेजस्वी को खोजता है। अरे देश के चैनल की जिम्मेवारी है कि जो बच्चे मरे, विपक्ष खोज रहा है, सत्ता पक्ष खोज रहा है। मैं आप मेरी बात को समझिए। सत्ता पक्ष, मैं उनको सजेशन देता हूं, सत्ता पक्ष के साथियों को और खास करके मंगल पांडे जी को, अगर बिहार में इतनी मौत हो रही है, वो इस्तीफा के नाम एक ट्वीट तक तेजस्वी ने नहीं किया। स्थिति है कि एफआईआर करनी। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि देश और दुनिया किसी को माफ नहीं करेगा। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने तेजस्वी के गायब होने के मसले पर कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कई शहरों में नेता प्रतिपक्ष के गायब होने के पोस्टर चिपके हुए हैं। केसी त्यागी ने कहा कि ऐसी उहापोह की स्थिति उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी। ऐसी अराजकता की स्थिति, उहापोह की स्थिति हमने भारतीय राजनीति में पहली बार देखी है। अब विधानसभा का सत्र जो है शुरू होने के साथ ही विपक्ष की जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पे होती हैं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। हमारे लिए इससे और ज़्यादा क्या सहज स्थिति हो सकती है कि हमसे कोई प्रश्न पूछने वाला तक भी हाजिर नहीं। खबर राजधानी पटना से, जहां हथियार के बल पर अपराधियों ने एक घर में लूटपाट की। घटना रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र की है और दिन दहाड़े अपराधियों ने घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाया और घटना को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना में एक बार फिर से लूट की बड़ी वारदात घटी है। दिन दहाड़े घर के लोगों को बंधक बनाया गया। रामकृष्णा नगर की यह घटना, जहां पर लूटपाट को अंजाम देकर अपराधी यहां से फरार हो गए और एक बार फिर से सवाल कानून व्यवस्था पर ही। गया में भीड़ द्वारा कानून अपने हाथ में लेने का मामला सामने आया है, जिसमें रात के अंधेरे में चोरी कर रहे नाबालिग को लोगों ने पोल से बांधकर जमकर पीटा है। पोल से बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोल से बांधने वाले के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि धुंधवा गांव निवासी प्रकाश ताती के घर में एक नाबालिग रात के अंधेरे में घुसा और कुछ बक्से खोलकर चोरी करने लगा। इस बीच परिवार वाले की नींद खुली और सबने मिलकर इस नाबालिग को पकड़ा और सबक सिखाने के लिए कई घंटे तक पोल से बांधे रखा गया। इस बीच चोरी के शिकार घर वालों ने न तो पुलिस से शिकायत की और न ही किसी स्थानीय ने ही कुछ इस बाबत बोला। जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस ने खोजबीन शुरू की और नाबालिग से पूछताछ की गई। कहने को तो औरंगाबाद सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग मरीजों
के डर का कारण बना हुआ है। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। यह है मॉडल अस्पताल का दर्जा प्राप्त कर चुका औरंगाबाद सदर अस्पताल। बाहर से देखने में टिप टॉप है, लेकिन अंदर से जर्जर। छत से टूटकर गिरता प्लास्टर का टुकड़ा कभी किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिसके कारण अस्पताल के स्टाफ के साथ साथ मरीज भी डरे रहते हैं। जिस अस्पताल में जैसे ही हिलते हैं तो छत गिर के टूटने लगते हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं। एक दिन हमारे बारिश हो रहा था, उस दिन 3 लोग को छत गिर करके और पत्थर आया नीचे से, माथा फट गया। उन लोग आते हैं इलाज कराने, खुद मरीज बन जाते हैं। खुद सिविल सर्जन भी अस्पताल की हो चुकी जर्जर स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगले 2.5 साल तक ऐसे ही डर डर के रहना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। जर्जर स्थिति में रहने के चलते हम लोग वाल्व फैन कहीं एक्स्ट्रा लगाना चाहते थे, एसी लगाना चाहते थे, उसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार के द्वारा एक प्रपोजल आया है, हो सकता है कि 2-2.5 साल में नया बिल्डिंग वहाँ बन करके तैयार हो, तब समस्या दूर हो जाएगी। अभी 2.5 साल के लिए समस्या लगता है कि इसी तरह से बनी रहेगी। सुना आपने, सरकार ने नया भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन नए भवन के बनने में 2.5 साल का समय लगेगा। यानी तब तक मरीज और डॉक्टर भगवान भरोसे। और ये हालत तब है जब ये अस्पताल ISO प्रमाणित है और केंद्र सरकार ने इसे मॉडल अस्पताल का दर्जा दे रखा है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में AES से मासूमों की मौत के बाद सूबे के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन अररिया सदर अस्पताल में बदहाली का आलम है। यहां ना ICU है और ना ही ट्रेंड ड्रेसर। इमरजेंसी में अनट्रेंड ड्रेसर ही अवैध रूप से गंभीर मरीजों को अटेंड कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग है कि संसाधनों की कमी का रोना ही रो रहा है। खबर मिलने पर जब मीडिया की टीम यहां पर पहुंची तो पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसका CCTV फुटेज भी वायरल हो रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि जिले के सिविल सर्जन को इसकी जानकारी तक नहीं। पूछने पर सिविल सर्जन कहते हैं कि हफ्ते भर में कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में संसाधनों और डॉक्टरों की कमी से स्थानीय लोग भी बेहद नाराज और परेशान हैं। ये तो गलत है। इसकी पूरी इंक्वायरी करके हम आपको फिर से कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। जो बाहरी आदमी है नहीं करेगा, एकदम हो जाएगी 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगी कार्रवाई। 1 सप्ताह लग जाएगा सर के अंदर हो जाए ना, 1 सप्ताह के अंदर तो 1 दिन भी हो सकता है ना। मरीज से अपने आप को बचाने के लिए या उसके घर वाले के जो है, इसके वजह से जो है ये लोग जो है पल्ला झाड़ने का काम करते हैं, इलाज कराने का काम नहीं। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। जी हां, जवाब में पुलिस की तरफ से भी हवाई फायरिंग की गई है और टावर निर्माण का विरोध ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि निजी जमीन पर टावर का निर्माण किया जा रहा था, जिसका विरोध किया गया और ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। मुफस्सिल थाना के चंद्रहिया की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर टावर निर्माण को लेकर के पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। खबर जहानाबाद से, जहां पर मौसम की बेरुखी से किसान परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मत्स्य पालकों पर भी मौसम की मार पड़ी है। बीते 2 साल से कम बारिश होने की वजह से तालाब और नदी नाले सूख चुके हैं, जिसमें मछली पालकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार को करोड़ों का राजस्व देने वाले मत्स्य पालक एक बार फिर से बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। जो 399 या 299 जो टेंडर किए गए थे, उसमें कई मत्स्य पालक सिर्फ तालाब लेकर के ऐसे ही छोड़ दिए हैं पानी की कमी के कारण छोड़े हैं। लेकिन उसी को देखते हुए सरकार वो लोग सारे तालाब में ट्यूबवेल पंप सेट देने की तैयारी चल रही है और बहुत सा हम लोग दे भी चुके हैं। सूख गया है तो हाँ, तालाब यहाँ तो आधा सूख गया है जी। तो क्या दिक्कत है यहाँ के तालाब सूख जाए? यहाँ दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, मौसम नहीं है, थोड़ा मोटा छोटा तालाब है वो रखे हुए है। और तो यहाँ का रेट अलग होता है, पटना का रेट अलग होता है, बंगाल से आता है माल, वो सब का।
मधुबनी में सामाजिक संस्था जीपीएसवीएस ने जल संकट के निवारण विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जहां मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके जल विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर गंभीरता से काम करने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से भूजल का भंडारण खाली हो रहा है, उसे देखते हुए राज्य और समाज दोनों को मिलकर जलवायु परिवर्तन से लड़ना होगा। जल पुरुष के नाम से मशहूर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए सबसे पहले वर्षा के जल को जमीन के अंदर पहुंचाने का काम करना होगा और ये साझा कोशिशों से ही संभव है। यहाँ भी अब भूजल का भंडार बहुत तेजी से खाली हो रहा है, भूजल का लेवल बहुत नीचे जा रहा है और जब मधुबनी जैसे जगह का पानी का लेवल नीचे जाता है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में किस तरह का बिहार एक पानीदार राज्य बना रहे, उसके लिए बिहार के लोगों को अपना जलवायु परिवर्तन को समझना होगा। ये जो धरती को बुखार चढ़ रहा है और यहाँ का मौसम का मिजाज बिगड़ा है, उसके कारण एक तरह से क्लाइमेट पर एलिडो इम्पैक्ट बुरी तरह से। ससुराल वालों की प्रताड़ना की शिकार एक महिला भटकती हुई बिहार के समस्तीपुर पहुंची, जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। महिला आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, जो अपना नाम जयलक्ष्मी बता रही है और आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के उड़वाकुंडा की रहने वाली है। महिला का पति वहां कूली का काम करता है और इस महिला के पहले से भी 2 बच्चे हैं। फिलहाल समस्तीपुर सदर अस्पताल उपाधीक्षक महिला के द्वारा बताए गए पते पर उसके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश का है और लेबर क्लास की है, पारिवारिक कुछ झंझट चल रहा है, हस्बैंड से झंझट हुआ है, ट्रेन पकड़ के 2-3 ट्रेन पकड़ते हुए समस्तीपुर उतर गई है। पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा नहीं है और एक स्वस्थ मेल लड़का को जन्म दिया है, अपने भी स्वस्थ है। हम लोग देखभाल कर रहे हैं, सभी एएनएम मेरे लगे हुए। इस महिला का नाम है जयलक्ष्मी है और एक कूली का काम करने वाली है। इसका हस्बैंड का नाम है तिम्मैया है और ये परिवार कर्नूल जिला और उड़वाकुंडा नाम के एक गांव का वासी है और कूली का काम करते थे दोनों। लगता है इसकी बोलने से ये पता चला है घर के कुछ कारण से ये ट्रेन से निकली है। बिहार के लाल और उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रविंद्र कुमार देश के पहले आईएएस हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर दूसरी बार फतह हासिल की है। आज रविंद्र कुमार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले और अपनी यात्रा के रोमांच पर लिखी पुस्तक मिनी एवरेस्ट उपराष्ट्रपति को भेंट की। रविंद्र कुमार ने अपनी पुस्तक में सपनों की हकीकत में बदलने की प्रेरणादायक यात्रा का जिक्र किया है। आपको बता दें कि रविंद्र कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के चिरिया बरियारपुर प्रखंड के बसही गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा बेगूसराय में हुई, उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची के जवाहर विद्या मंदिर सहित कई विद्यालयों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। +2 की शिक्षा पूरी करने के बाद साल 1999 में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास की। लखीसराय का वर्षों पुराना दुर्गा बालिका हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ऐसे में यहां बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल की छत का छज्जा टूटकर गिर रहा है, जबकि बिल्डिंग में कई जगहों पर दरारें पड़ गई हैं। ऐसे में छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी हमेशा हादसे का डर सता रहता है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी की माने तो जमीन के अभाव में भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा। हालांकि उन्होंने जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की बात जरूर की। स्कूल में बहुत परेशानी है, स्कूल जर्जर सा है, कभी भी स्कूल गिर सकता है, इसका बहुत दिक्कत है। हम लोग बहुत भयभीत से पढ़ाई करते हैं, हमें बहुत दिक्कत होता है पढ़ाई करने में। चलता है ये 5 कमरों में ऊपर में चलता है, जिसमें 3 कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और 2 कमरा सही है, जिसमें 1000 बच्चे बैठ करके पढ़ाई माने करते हैं और वह नाम मात्र का ही होता है। हमें भी पता है, प्रशासन को भी पता है, विभाग को भी पता है कि वो विभाग के द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसको प्रत्यक्ष घोषित कर दिया गया है और उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। भूमि उपलब्ध नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में विफल साबित हो रही बिहार पुलिस अब जीपीएस के भरोसे अपनी दागदार छवि को सुधारने की कोशिश में जुट चुकी है। पुलिस गश्ती दल पर नजर रखने के लिए सभी जिलों के गश्ती वाहन में जीपीएस लगाया जा रहा है और इस काम को अगले 2 महीने में पूरा कर लेने के लिए पुलिस मुख्यालय ने संबंधित एक एजेंसी को हायर कर लिया है, जो हर थाने की पुलिस गश्ती वाहन में
जीपीएस लगाएगी। अब जीपीएस के भरोसे बिहार पुलिस, छवि सुधारने की एक और कवायद। गश्ती दल पर जीपीएस से रखी जाएगी नजर। सूबे में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से सीएम चिंतित हैं और ये चिंता कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई गई सीएम की बैठक में भी दिखी। अब सवाल है कि जब पुलिस मुस्तैदी से गश्ती करती है, फिर अपराधी अपराध कर फरार कैसे हो गए? यही सवाल आजकल सीएम से लेकर डीजीपी तक को परेशान किए हुए हैं और इसी का हल ढूंढने के लिए सीएम ने आदेश दिया है कि अब सभी जिलों की गश्ती वाहन में जीपीएस लगाया जाए ताकि थानों की गश्ती वाहन पर नजर रखा जा सके। अब पुलिस मुख्यालय इस आदेश की तामीली में जुट गया है। इससे संबंधित एक एजेंसी को हायर कर लिया गया है और उसे अगले 2 महीने के अंदर राज्य के सभी थानों की पेट्रोलिंग वैन में जीपीएस लगाने का काम सौंप दिया गया है। उसका मकसद ये है कि जो पेट्रोलिंग जाएगी उसके लिए एक निश्चित रूट होगा और उनको टास्क असाइन होंगे और उनका रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग हो सकेगी कि वे कहाँ हैं, जिस जगह जो उनको टास्क असाइन किए गए थे वहाँ गए अथवा नहीं, किस जगह कितना समय व्यतीत किया और उस रूट के अलावा कहीं और गए, वो भी जो है पता चल जाएगा। हालांकि इससे पहले भी पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अधिकारियों ने अपराध पर नकेल कसने और अपने अधीनस्थों पर नजर रखने के लिए क्रॉस मोबाइल और डॉल्फिन पेट्रोलिंग जैसे कदम उठा चुके हैं, लेकिन ये दोनों ही कोशिशें फेल हो चुकी है। अब देखना होगा कि जीपीएस क्राइम कंट्रोल करने और बिहार पुलिस की छवि सुधारने में कितना मददगार साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।